Hello everyone. Students, today we are going to wrap up this chapter and before this what we have read in previous video that we have to discuss here. Previous video में हमने क्या पढ़ा था? Just इसके previous video में हमने body mass index and human development report, human development index उसके बारे में पढ़ा था और आज हम ये चैप्टर पूरी तरह से रैप अप करने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक इसमें का बचा हुआ है, वो छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ रखा है, तो आज हम ये छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस वी हैव सीन इन क्लास 8। क्लास 8 में भी हमने ज्योग्राफी में सस्टेनेबिलिटी पढ़ा हुआ है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है कि हाउ टू सस्टेनेबल द रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, उनकी रक्षा कैसे की जाए। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम अपने डेवलपमेंट को कैसे सस्टेन करें। थोड़ा अजीब है ना कि सस्टेन करना किसे कहते हैं, किसी चीज़ को बचाना, और डेवलपमेंट को बचाने की बात यहाँ हो रही है। तो ये क्या कंसेप्ट है, इसको देखते हैं कि हमें डेवलपमेंट को बचाने की क्या ज़रूरत है। डेवलपमेंट का मतलब तो खुद ही ये होता है कि हम चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ती चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कैसे करें, ये यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हमारा डेवलपमेंट खतरे में, कोई चीज़ खतरे में होती है तभी तो हम उसको सस्टेन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाँ डेवलपमेंट के बारे में ये चीज़ें क्या है, ठीक है। आप देखो कि डेवलपमेंट के बारे में हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि डेवलपमेंट को बचाने की ज़रूरत इस वजह से है कि अगर कोई कंट्री है, ठीक है, आज वो कंट्री डेवलप्ड है, ठीक, बहुत ही अच्छे से वो डेवलप्ड हो चुकी है, तो बट ऑब्वियस है कि आगे भी जो है उसकी जो भी जनरेशन होगी वो उसी डेवलपमेंट के साथ जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के लिए क्या हम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उनका जी भर के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम सभी जानते हैं कि अब हम अपने डेवलपमेंट के लिए चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़ या ओवर यूज़ से ही हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं तो उस डेवलपमेंट को वो कंट्री बनाए रखेगी। अभी डेवलप्ड है, आगे भी वो डेवलप रहेगी, तो वो चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, ओवर यूज़ कर रही है, और इस ओवर यूज़ करने से ही वो डेवलप है। तो ये चीज़ें जब वो ओवर यूज़ कर रही है तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं क्या होगा, ये चीज़ें फिनिश होने की कगार पे चली जाएंगी। तब उस डेवलपमेंट का क्या, तब हम डेवलपमेंट को कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये देखने की बात है कि उन चीज़ों, उन रिसोर्सेज के ओवर यूज से जो है हमारा डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हो रहा है वही डेवलपमेंट हमारा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। कि अभी हम डेवलप्ड हैं तो आगे भी डेवलप रहेंगे। अगर हमने सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के कगार पे ले आए, तो क्या तब भी हम डेवलपमेंट कर सकेंगे अपना, नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप जैसे देखो कि जो रिसोर्सेज है, हमने पढ़ा है ना रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो अब जो कंडीशन है वो क्या है कि जो आपका देखिए यहाँ दो एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक। यहाँ एक एग्जांपल हम ये पढ़ेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज जो है किया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, जहाँ भी चीज़ें मतलब एग्रीकल्चर पर्पस से या जो भी जो एरियाज है वो अर्बनाइज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, जो वाटर है इसका ओवर यूज हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। और जब से हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया है और जितनी टेक्निक्स आगे बढ़ी हैं, जो एच वाई वी सीड्स हैं उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाटर की ज़रूरत है। तो हम एक तरफ तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं खुद ही उस डेवलपमेंट को हम खतरे में डाल रहे हैं चीज़ों का ओवर यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ वाटर लेवल के बारे में पढ़ लेते हैं। आप ये देखो, एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ
ओवर यूज। जो एविडेंसेस आए हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो ये बता रही है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और ओवर यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा खतरे में है। हालांकि हम जानते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इस वाटर की भी एक लिमिट है। लिमिट कैसे है, आप ये समझो कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये हैं कि वो फिर से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो कि हमने जितना पानी का उपयोग कर किया, अगर उतना ही पानी जो है, उतना पानी या उससे ज़्यादा पानी, ठीक है, बरसता है रेन वाटर से, ठीक है, रेन वाटर से हमें मिलता है, तब तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमने वाटर का यूज़ जो हर साल उतना ही करना है, लेकिन आप देखो साल दर साल जो है बारिश घटती जा रही है, तो क्या वो एक लेवल मेंटेन हो पा रहा है? नहीं मेंटेन हो पा रहा है। तो जब तक जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना अमाउंट में हमें वाटर नहीं मिलेगा रेन से, तब तक वो लेवल मेंटेन नहीं होगा, वो लेवल कहीं ना कहीं माइनस में जा रहा है, यानी घट रहा है। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meter during the past 20 years. 300 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हम 300 डिस्ट्रिक्ट्स ने क्या किया है, ये रिपोर्ट दी है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि पिछले 20 सालों में जो वाटर लेवल है, वो ग्राउंड का जो वाटर लेवल वो जो है 4 मीटर नीचे चला गया है। इसी वजह से जो है जब भी गर्मियों के दिन आते हैं तो क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जो पाइप्स वगैरह नीचे डाले जाते हैं, जो बोरिंग नीचे कराई जाती है, तो वाटर लेवल और नीचे चला गया। इस वजह से पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जो पानी की कमी से पूरी गर्मी में जूझते हैं। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserve. आप ये देखो कि 1/3 of the country is overusing their groundwater reserve. जो ग्राउंड वाटर का जो रिजर्व है आपकी कंट्री का 1/3 एरिया जो है उसे ओवर यूज किया जा रहा है। उस पानी का जबरदस्त इस्तेमाल वो किया जा रहा है बिना सोचे कि आगे क्या होगा। In another 25 years 60% of the country would be doing the same thing. आप ये देखो 20 सालों में 4 मीटर उसका लेवल चला गया है, और अगर हम नेक्स्ट ये 25 ईयर्स की बात करें, अगर आप नेक्स्ट 25 ईयर्स की बात ना भी करो, नेक्स्ट 20 ईयर्स की भी हम बात करें, तो इसका मतलब यहाँ 4 मीटर है, तो जस्ट डबल हम उसको मान के चलेंगे तो 8 मीटर और उसका लेवल नीचे चला जाएगा। और ये पूरी दुनिया डेवलपमेंट की तरफ भाग रही है। आप सोचो 60% ऑफ कंट्री, जब 60% ऑफ कंट्री यही चीज़ें बार बार साल दर साल दोहराएंगे, तो वो वाटर लेवल 8 मीटर ना जाके वो और कितना नीचे चला जाएगा ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आगे भविष्य में हमारे डेवलपमेंट को बचाए रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी कि हम समझदारी से उसका इस्तेमाल करें। अगर इस तरह से काम होता रहा, इस तरह से चीज़ें चलती रही, तो डेफिनेटली हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जाके खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्रूड ऑयल रिजर्व्स आप देखिए, जो आप कच्चे तेल की बात करते हैं, तो उसके रिजर्व के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें भी पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसे रिप्लेनिश्ड होने में। अगर आप समझो कि दुनिया में जितना भी ये रिजर्व, जितने भी बैरल ये उपलब्ध है, अभी अवेलेबल है, जितने भी रिजर्व है इसके, अगर ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम कहाँ से क्रूड ऑयल बनाएंगे? घर में तो बनेगा नहीं, तुरंत ये रिन्यू होता नहीं है, हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का वेट करना है। तो क्या हमारी एज मिलियंस ऑफ ईयर्स है कि हम वेट करेंगे और ये बनेगा फिर हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द होल वर्ल्ड हैज़, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि 1691.5 थाउजेंड मिलियन बैरल, ठीक है, 1691.5 थाउजेंड मिलियन बैरल रिजर्व जो है वो पूरे वर्ल्ड में है क्रूड ऑयल के। ये 2016 का डेटा है, जो कि विल लास्ट इन मोर 50.6 ईयर, जो कि नियर अबाउट जो है आपका 50.5 सालों में ये खत्म हो जाएगा। 50.6 ईयर्स, ठीक है, सिर्फ इतने सालों में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे डेवलपमेंट का क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे डेवलपमेंट के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसे हमें सस्टेन करना है, और चीज़ों को सस्टेन करेंगे तब हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, सस्टेन हो पाएगा।
इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया की कंडीशन ये है कि ये जो क्रूड ऑयल है ये बाहर की कंट्रीज से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ की इंडस्ट्रीज है उनको प्रोवाइड किया जाता है, फिल्टरेशन किया जाता है, तब वो यूज आता है। यूएसए हैव लो रिजर्व्स। यूएसए में क्या है, जो लो इनके जो रिजर्व्स है वो लो है, यानी काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो है क्रूड ऑयल के रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो रिच हैं, इस मैटर में वो रिच हैं, तो वहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है। आप ये देखो, डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग सिचुएशन है। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं जो है उन कंट्रीज़ पे डिपेंड है जहाँ रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर इनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो ये चीज़ें जो है तुरंत रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाएंगी और इनडेफिनेटली इनका जो इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, काफ़ी कोशिश की जा रही है, कुछ चीज़ें आई भी हैं सामने कि शायद इनकी जगह उनका इस्तेमाल किया जा सके, बट अभी तक ये है कि वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए हमें हमारी प्रॉब्लम है। तो इसका जो एक कहने का समरी है, एक समरी ये है कि अगर हम डेवलपमेंट को सस्टेन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ब्रिलियंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, कि हमें इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है। आज हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम डेवलप्ड हैं, तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल अगले कई पीढ़ियों तक होता रहे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी अपने आप को खुद को डेवलप कर सकें। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं हमें ब्लेम करे कि हमने अगर इसका एक ब्रिलियंट यूज़ किया होता तो वो इन चीज़ों को देख पाते, समझ पाते, या ये चीज़ें एग्जिस्ट हैं ये भी समझ पाते। अदरवाइज एग्जिस्टेंस खत्म, डेवलपमेंट खत्म। So we have to sustain our development by the brilliant use of resources. Okay student, so I think in today's video only this much, and we have covered all the topics of this chapter, and hopefully everything is clear to you. If any query is there, any question is there, give in my comment section. And students, please subscribe my channel, like it and share it. Till then, be safe, be healthy, and bye. Thank you.